नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमारे जीवन में दो मूलभूत विकल्प होते हैं। दोबारा सुनेंगे। हमारे जीवन में दो मूलभूत विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, परिस्थितियां जैसी है वैसे ही स्वीकार करते हुए घुट घुट कर जीवन को जीना। नंबर 2, या फिर परिस्थितियों से मुकाबला कर बड़े लक्ष्य को हासिल करना। ये अधिकार परमात्मा ने, परम शक्ति ने हर व्यक्ति को दे रखा है। बहुत सारे विद्यार्थी परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। पिछले 30 साल का अनुभव और तजुर्बा जो पूरी तरह से मेरी आंखों से मैंने देखा है, प्रिय विद्यार्थियों, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अनेकों बार ऐसे विद्यार्थियों से मुलाकात हो रही है इन दिनों में। उन्हें किताबों की लिस्ट सौंपते हैं, रजिस्टर के बारे में बात करते हैं, अच्छे पेन के बारे में बात करते हैं, अच्छे खाने के बारे में बात करते हैं, अच्छे पहनने के बारे में बात करते हैं, अच्छे ट्यूटर के बारे में बात करते हैं। उत्सुक रहता है विद्यार्थी, लेकिन लास्ट में कि सर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस बात को मैं पिछले 30 साल से मैं खुद देख रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी कभी कभार इस तरह के कमेंट्स करते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं मैं किसके हित में बोल रहा हूं। मैं सिर्फ आपके जीवन को बदलने के लिए आपको ये अनुभव और तजुर्बा सिखा रहा हूं कि जैसी परिस्थितियां हैं उनको रोते हुए घुट घुट करके जीना चाहते हो, या आपको आरएस और आईएएस बनकर जीना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आईएएस और आरएस बनना है तो आज जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आपका जीवन हम बदलना चाहते हैं, आप भी बदलना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास में 30 साल का अनुभव और एक तजुर्बा है जो मैंने देखा है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को बनते हुए। मैंने देखा है गरीबी से अमीरी में बदलते हुए। मैंने देखा है कर्ज करने के बाद कैसे विद्यार्थी कलेक्टर बना। मैंने देखा है जमीन बेचने के बाद बड़ा आदमी बनकर के हजारों बीघा जमीन खरीदते हुए। प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक इसी बात पर है। ध्यान रहे, टॉपिक का नाम क्या है? आपके टॉपिक का नाम है गरीबी का रोना ना रो। क्या नाम है? गरीबी का रोना ना रोएं। एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। जिंदगी भर गरीबी का रोना रोना है, या फिर जिंदगी भर दूसरों को गरीबी से अमीरी की तरफ बदलना है? प्रिय विद्यार्थियों, आरएस मेंस की एग्जाम हो, चाहे आरएस का फाउंडेशन कोर्स हो, हर व्यक्ति को आज एक कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा में दूसरों के हराना होता है। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है या पिछला जो दौर होता था वो एक ही है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। नंबर 1, हमें हर स्थिति में, जन्म हमारा गरीबी में हुआ है, लेकिन आपको सिखा देता हूं गरीबी अमीरी तो एक चक्र है जो अस्थायी है। अब लेकिन ये अस्थायी है, इसे बदला जा सकता है, और बदलने के लिए आपको हमेशा मुझे उत्साहित रखना पड़ता है, मोटिवेट रखना पड़ता है। तो
क्या करना है इस मेंस एग्जाम में? 90 दिन में हमें हर स्थिति में वो काम करना है जिससे हमारा सिलेक्शन आरएस में हो। अब सिलेक्शन कैसे होगा? नंबर 1, रहने के लिए हमें किसी भी स्थिति में कमरा हो चाहे हॉस्टल हो कहीं भी हो, लेकिन शानदार होना जरूरी है, जिस पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। नंबर 2, हमारी पढ़ने की जो सामग्रियां हैं उनमें किसी भी प्रकार से पढ़ने की जो सामग्री है जो हमारा जीवन बदलेगी, जो सामग्री है, देखिए हमारी क्या सामग्री है? पुस्तकें, रजिस्टर हैं, पेन हैं, इनमें किसी भी प्रकार की एक पल के लिए भी आप, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी आप गरीबी का रोना नहीं रो सकते। ये इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया वो मेरी इन बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन बातों को नहीं समझा, फेल होने के बाद वो केवल नकारात्मक बन करके सफल लोगों की वार्तालाप में समय बर्बाद करेंगे। तो इसलिए आप सफल बनने जा रहे हो और आप वो चीज़ को स्वीकार करो जो सत्य है। सत्य यह है कि आपको पुस्तक खरीदनी है तो खरीदनी है, आपको अच्छे महंगे रजिस्टर लाने हैं तो रजिस्टर लाने ही हैं। आपको पेन क्यों चाहिए? क्यों बता रहा हूं मैं आपको अच्छे पेन? क्योंकि माय डियर, हैंड राइटिंग हमको अच्छी दिखानी होती है। सस्ता पेन स्याही छोड़ता है, आप वही पेन खरीदें जिनसे अच्छी हैंड राइटिंग बनती है। आप वो रजिस्टर खरीदें जो सुंदर होते हैं। आप ध्यान रखें, ये सब चीज आपका जीवन बदलने में मदद करती है, लेकिन सवाल आता है ये महंगी चीज जो होती है इसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थी एफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अब तक जीवन में देखा है, कम से कम 100 व्यक्तियों को मैं जानता हूं जो आईएएस और आरएस है लेकिन गरीब थे, लेकिन उनको मार्गदर्शन मिला किसी व्यक्ति का, उन्होंने ऐसा किया, कर्ज किया और वो आईएएस बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, आईआरएस बने, कमिश्नर बने, एसडीएम बने। उन्होंने समय रहते हुए कर्ज चुकाया और आज वो सफल व्यक्ति है। लेकिन जिन लोगों ने यदि ऐसा नहीं किया वो आज बिल्कुल गरीब के गरीब हैं। इसलिए आपकी गरीबी कब बदलती है? जब आप अमीरी के कार्य करना शुरू कर देते हैं। नंबर 2। नंबर 3, पढ़ाई करते समय आपका स्वास्थ्य सबसे शानदार होना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा की बात है। और जो काम अपन प्री एग्जाम में करते हैं, जो काम अपन मेन एग्जाम में करते हैं, जो काम अपन इंटरव्यू में करते हैं, वह श्रेष्ठ स्वास्थ्य का, एकदम अच्छा स्वास्थ्य ही हमारे को लाभ देता है माय डियर फ्रेंड। अब आपका सुंदर शरीर, सुंदर आपका सोच, आपका व्यक्तित्व, जैसे ही आप कभी भी एक दिन बीमार हो गए, आप ध्यान रखें 90 दिन में आरएस बनाकर रहेंगे। ये टॉपिक जो चल रहा है, आप यदि 1 या 2 दिन जुखाम में पीड़ित हो गए, 1 या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन आप किसी फीवर में जकड़ गए, आप बीमारी से जकड़ गए, तो आप इतने टूट जाओगे क्योंकि आपको आपकी बीमारी का डर नहीं रहता है, आपको दूसरे विद्यार्थियों का पढ़ने का टेंशन खा जाता है। इसलिए कोशिश करें माय डियर फ्रेंड, आज बीमारी को, खैर असाध्य बीमारी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हो अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से, अच्छे डॉक्टर की दवाई लेने से। इसलिए पहले से ही आप वो सभी दवाई अपने पास रख लें। जहां जुखाम है तो आप जुखाम की दवाई पहले रख लें, थोड़ा सा सिर दर्द, बदन दर्द है, वो दवाई डॉक्टर से पहले से ही ले लें।
अब हम क्या करते हैं, हमने ये गरीबी देखी है कि हम 2-3 दिन तक अस्वस्थ रहते हैं तो सोचते हैं कोई बात नहीं, हम मेडिकल पे नहीं जा पाते हैं, वास्तव में हम अच्छे डॉक्टर से सलाह नहीं ले पाते हैं। लेकिन 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में जब पता चलता है कि यार ये तो फीवर है, फिर हम कहीं इधर उधर जाते हैं, कोशिश करते हैं कहीं कोई ऐसी क्लिनिक मिल जाए जहाँ खर्चा नहीं हो। अरे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप पहले से ही इतना मजबूत स्वास्थ्य रखने की कोशिश करो। सुबह आपको जगते क्या खाना है, बीच बीच में ड्राई फ्रूट खाने हैं, आपको शहद रखना है, नींबू का पानी आपको पीना है, ड्राई फ्रूट के साथ आपको सभी फल फ्रूट खाने हैं। अर्थात आप अपना पौष्टिक बना के रखें, क्योंकि इस समय सर्दी है। सर्दी हो चाहे वर्षा हो चाहे गर्मी हो, ऋतु चक्र जो होता है वो हमें मारने के लिए बना है। आप बीमार होंगे लेकिन बीमारी दूर भी होगी। सप्ताह यदि आपने बीमारी में गुजार दिए तो आप इतने तनाव में आ जाओगे। इसलिए ध्यान रखें, ये सब तजुर्बा और अनुभव बोल रहा है कि श्रेष्ठ शरीर ही युद्ध लड़ सकता है। एक दिन भी आपका यदि कहीं कोई भी गड़बड़ी हो गई तो आप पिछड़ जाओगे उस युद्ध की यात्रा में जहां और लोग आगे पहुंच जाएंगे। ये वार्तालाप जो कर रहा हूं, अनुभव दे रहा हूं कि दवाइयां, खाद्यान्न सामग्री, ये किसके लिए बता रहा हूं? आपके शरीर के लिए बता रहा हूं। लक्ष्य मिलेगा इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। आगे ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। अब आता हूं मैं आपके ट्यूशन पर। आपको हिंदी का, अंग्रेजी का या किसी भी सब्जेक्ट का कोई बहुत अच्छा टीचर आपके दिमाग में है, ध्यान से सुनना। हिंदी का, अंग्रेजी का या किसी भी विषय का कोई बहुत अच्छा विश्वसनीय टीचर आपके दिमाग में है और वो आपको समय नहीं दे रहा। मैंने ऐसे IAS RS बनते हुए देखे, मैं भी उनमें से एक था कि हमने 2-2 रुपये सैकड़ा में, 1-1 रुपया, 1.5 रुपया सैकड़ा में पैसे लेकर के उन टीचरों को बाध्य करना पड़ता है कि सर मुझे आपका 1 घंटा चाहिए, चाहे आप कितने भी मुझसे पेमेंट ले लें। क्यों? ये सब बात इसलिए बताई जा रही है कि जो किया हुआ है वो आपको शेयर कर रहा हूं। ये अनुभव है, क्योंकि टीचर कोचिंगों में जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन यदि आप 1 घंटा, आधी घंटा भी किसी भी हिंदी वाले से, किसी भी अंग्रेजी वाले से या किसी और सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, आप टीचर को खरीद सकते हैं। क्योंकि शिक्षक ज्ञान बांटता है, उससे जो ज्यादा पेमेंट करता है उसी का हो जाता है। ये बात मैं ऑनलाइन बोलने वाला तो नहीं था, लेकिन ये बोली जा रही है, क्योंकि आपको IAS RS बनना है। अपने सहयोगियों को आप आर्थिक दृष्टि से अपना सहयोगी बना सकते हो। आपके हॉस्टलों में अच्छे दोस्त रहते हैं, अच्छे कंटेंट लिखने वाले होते हैं, मार्केट से किताब लाने वाले होते हैं, अच्छे नोट्स बनाने वाले होते हैं। इनकी आवश्यकता है आपको। आप किसी भी दोस्त को ये कह सकते हो, या तो वो सिलेक्टेड है या फिर वो रिसर्च स्कॉलर है, आपको पता है कि ये पब्लिक एड का बहुत ही विशेषज्ञ है, आपको पता है ये इथिक्स का अच्छा है, ये हिस्ट्री का अच्छा है, ये पॉलिटी का अच्छा है, ये समाज शास्त्र का अच्छा है। आप अपने दोस्त से भी कह सकते हो, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे भाई, कि मैं आपको ये 10,000, 5,000 रुपये दूंगा, आप मेरे लिए शानदार ये कंटेंट इन किताबों में से लिख दो। ऐसे करके माय डियर फ्रेंड, आप अकेले हो लेकिन आपको यदि 4-5 दोस्त सहयोग करते हैं, फ्री में बहुत सारे नहीं मिल पाते हैं, आप व्यावसायिक दिमाग का इस्तेमाल करना। मैंने ऐसा किया था खुद ने, मेरे सीनियरों ने ऐसा किया था। आज भी बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे RS की परीक्षा देने वाले, IAS की परीक्षा देने वाले ऐसा करते हैं। आपको ये करना चाहिए, क्योंकि हमें 1-1 अंक की बढ़ोतरी करनी है। 1 अंक सेकंड टॉपर से 1 अंक ज्यादा प्राप्त करने वाला उस बैच का टॉपर कहलाता है। 1 अंक कम आने वाला मेंस नहीं दे पाया, और 1 अंक कम आने वाला इंटरव्यू नहीं दे पाएगा। तो ध्यान रहे, हमें 1-1 अंक हर विषय में, हर सब्जेक्ट में, हर प्रश्न में बढ़ाने हैं। ये सभी बातें आपको मैं प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बता रहा हूं।
अच्छे से अच्छे कंटेंट आपकी टेबल पर होने चाहिए, आपका शरीर सबसे मजबूत होना चाहिए, आपको खुशी मिलेगी। आप यदि कुछ पैसे कहीं से उधार भी ले सकते हो, जैसे ही सफल होंगे एक दिन में आप चुका दोगे। बस आज मैं आपसे यही बात करने आया हूँ, इसका आप अनुसरण करना, एक बार करने की कोशिश करना। फिर मिलते हैं आपको OTS में, जहां आप ट्रेनिंग करोगे। गरीबी का रोना नहीं रोएं, बड़ा बनने के लिए सभी काम करने पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।